Good morning, everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer CDTM, Government Women's Polytechnic College Ajmer, third year, Subject Theory of Fashion, third, Subject Code CT303, Theory and Tutorial, Unit number 3, Career in Fashion, Part 5, and the subtopics are the same: the 3.1 Fashion Experts and Designers, 3.2 Consultant, and 3.3 Educational, and 3.4 Industry. This topic has been continued क्योंकि हमारे इसमें 3 जो ग्रुप्स थे करियर ऑप्शंस के वो रिमेनिंग है और वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे जो हमारा फोर्थ है वो है इंडस्ट्री रिटेलिंग। अब इंडस्ट्री रिटेलिंग से जो भी कार्य होते हैं और जिनमें इनमें जो करियर ऑप्शन है वो 7 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज़ अ जनरल मर्केंडाइजिंग मैनेजर, सेकेंड इज़ अ डेप्टी मर्केंडाइजिंग मैनेजर, थर्ड इज़ बायर, fourth is assistant buyer, fifth is a product developer, sixth is store manager, and seventh is a regional manager. Now, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल मर्केंडाइजिंग मैनेजर्स। ये बाइंग एंड मर्केंडाइजिंग का कार्य करते हैं एंड ईच कंपनी हैज़ ओनली 1 GMM, स्टोर merchandising, supervises the store and it is the highest paid मैनेजर। ठीक है, ये जो होते हैं बाइंग से और मर्केंडाइजिंग की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित होते हैं और ये कंपनी में केवल एक ही पोस्ट होती है, एक ही जॉब होती, एक ही पोस्ट होती है और ये क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं सारे कार्य को, मर्केंडाइजिंग की सारी, और ये हाईएस्ट पेड होते हैं, यानी कि इनकी जो वेतन होता है वो सबसे अधिक होता है। फिर आता है हमारा डेप्टी मर्केंडाइजिंग मैनेजर। ये इसमें है टाइम स्पेंड ऑन सेल्स प्रोजेक्शंस एंड बायर्स परफॉर्मेंस, रिसर्च मार्केट कंडीशंस, इवैल्यूएटिंग इंडस्ट्री ट्रेंड, सुपरवाइजिंग बायर्स, होलसेल मार्केट, अटेंड्स द रीजनल ट्रेड शोज एंड ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर फॉरेन मर्केंडाइजिंग। सो इनका जो कार्य होता है वो उनका जो अधिकतर जो कार्य और समय जो होता है वो विक्रय प्रदर्शित करने में और बायर्स का जो कार्य होता है उसको उनको निष्पादन करने में, अनुसंधान या शोध बाजार स्थिति को जानने के लिए या उसका मूल्यांकन करने के लिए, और उद्योग का क्या प्रचलन है वह बायर्स का निरीक्षण करते हैं और क्या कहते हैं, थोक बाज़ार जो होता है उसकी प्रदर्शनी का अवलोकन करना और क्षेत्रीय व्यापार को देखना और उसका भी अवलोकन करना और क्रय विक्रय करना और विदेश यात्राएं करना। ठीक है, तो ये सारे जो कार्य होते हैं ये एक डिप्टी मर्केंडाइजिंग मैनेजर होता है और ये GMM के बाद होता है। देन कम्स द बायर्स। बायर्स जो होते हैं जो उत्पाद का क्रय करते हैं, यानी जो प्रोडक्ट्स को दे बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनी। इसे उत्पाद संबंधी सभी जानकारियाँ होती हैं और होनी चाहिए, जैसे कि द फाइबर कंटेंट, यार्न्स, कलर्स, डाइज, डाइंग मेथड्स, प्रिंट्स एक्सेट्रा। इसे क्या होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं और होनी चाहिए, जैसे फाइबर कंटेंट है यानी तंतु कौन सा है, कौन सा सूत्र है, कौन सा रंग है, कौन सी डाइज हैं, कौन सी डाइंग की विधि का प्रयोग किया गया है और प्रिंट्स कौन कौन से प्रकार के हैं। फिर है असिस्टेंट बायर्स। असिस्टेंट बायर्स जो होते हैं वो बायर्स को सहायता प्रदान करते हैं और उनके साथ कार्य करते हैं। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट डेवलपर। जैसे कि नाम से ही है कि किसी भी उत्पाद को विकसित करने का कार्य जो करता है वो प्रोडक्ट डेवलपर कहलाता है। हु डिसाइड विच आइटम विल बी मार्केटेड अंडर द स्टोर्स प्राइवेट लेबल, और एक प्रोडक्ट के लिए कैसे उसको प्रमोट करना है या उसको किस तरह से डेवलप करना है। व्यक्तिगत लेबल के अंतर्गत कौन सी वस्तु बाज़ार में लाई जाए ये इसका निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट डेवलपर। तो किस तरह से उस प्रोडक्ट को डेवलप करना है, किस तरह से उसको विकसित करना है, ये सारा कार्य प्रोडक्ट डेवलपर के अधीन होता है। फिर क्या आता है, 6th है स्टोर मैनेजर होता है।
जो क्या करता है, भंडार गृह का प्रबंधन, जो होता है प्रबंधक संग्रह करता है। जो भी काम होता है स्टोर्स में रखने का काम होता है, वो किस तरह से करेंगे और किस तरह से उसको मैनेज करना है स्टोर में सामान को, वो सारा स्टोर मैनेजर के ऊपर होता है, यानी कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है। फिर आता है हमारे रीजनल मैनेजर। रीजनल मैनेजर जो होता है वो किसी रीजन या डिस्ट्रिक्ट से संबंधित होता है और वह प्रोडक्ट मैनेजमेंट करता है और रिपोर्ट, और जो स्टोर मैनेजर क्या करता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में होता है और रिपोर्ट करता है वो रीजनल और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को। तो जब सारे कार्य होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, प्रोडक्ट ये जो लोग हैं ये बताते हैं कि रीजनल मैनेजर को और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बताते हैं कि हमें हमारे ये प्रोडक्ट्स डेवलप हुए हैं और ये इस डिस्ट्रिक्ट के लिए और ये इस रीजन के लिए, तो ये इस तरह से बताते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का सारा इसको पता होता है, जिसमें ऑर्डर है, रिसीविंग है, प्राइस चेंज है, हैंडलिंग है, कोई डैमेज हुआ है अगर प्रोडक्ट्स को, या रिटर्न क्या करना है, ये सारा जो कार्य होता है ये रीजनल मैनेजर का कार्य होता है। फिर इसमें एक होता है टू हैंडल द प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस टू द कस्टमर, जो होता है वो भी रीजनल मैनेजर के अंडर ही काम आता है। कि ग्राहक का अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या उनके कोई प्रश्न होते हैं, उनको किस तरह से, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए। फिर मटेरियल के ऊपर कंट्रोल होता है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टोर, एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले, बिजनेस मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर्स, ऑपरेशन मैनेजर्स, सिक्योरिटी मैनेजर्स, ये सारे जो हैं ये रीजनल मैनेजर के अंडर आते हैं। देन कम्स द टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स में ये हमारा 5th पॉइंट है। टेक्सटाइल जो है वो वस्त्र से संबंधित कार्य होता है। इसमें इनके अपने कुछ करियर ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे मैंने शो किए हैं और ये 6 टाइप्स के होते हैं। पहला है टेक्सटाइल डिज़ाइनर, सेकंड है कलरिस्ट, थर्ड इज़ ग्राफर, फोर्थ इज़ कन्वर्टर, फिफ्थ इज़ प्रोडक्शन मैनेजर एंड सिक्स्थ इज़ द टेक्सटाइल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। टेक्सटाइल डिज़ाइनर सबसे पहले, टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स होता है जो पैटर्न को क्रिएट करता है। यहाँ पे पैटर्न पेपर पैटर्न नहीं है, यहाँ पे जो पैटर्न है वो मोटिव से पैटर्न को क्रिएट करता है। पैटर्न क्रिएट्स रिलेटेड टू फैब्रिक, पेंटिंग्स, रिपीट्स एंड कंप्यूटर डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड करता है। तो टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स जो है पैटर्न का सृजन करता है और वस्त्र से संबंधित पेंटिंग या उनमें दोहराव को देखता है और कंप्यूटर से संबंधित जो डिज़ाइन की जो धारणाएं हैं उनको विकसित करता है। और इसमें क्या होता है, कुछ टाइप्स ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट्स भी होते हैं। और टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स भी क्या होते हैं, हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि टेक्निकल डेवलपमेंट के अनुसार इनको हमने इसमें विभाजित किया है। पहला है रिपीट आर्टिस्ट, यानी जो रिपीट करता है। कैसे, अब वो जो रिपीट आर्टिस्ट का मतलब हुआ कि रिपीटिंग के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। असिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, हाफ वे है या ड्रॉप मेथड है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये रिपीट आर्टिस्ट करता है। एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर होता है जिसे हम कहते हैं मोटिव मेकर। मोटिव मेकर्स में वो सिर्फ मोटिव्स को डिज़ाइंस करता है, वो कहलाता है मोटिव मेकर्स। पेंटर्स कुछ ऐसे होते हैं जो केवल पेंटिंग से रिलेवेंट ही कार्य करते हैं और मोटिव्स जब तैयार हो जाते हैं तो पेंटर्स उनको पेंट करके उनको कलरिंग करता है। तो ये एक प्रकार के, ये 3 प्रकार के हमने यहाँ पे टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स पढ़े। देन द सेकेंड वन इज़ द कलरिस्ट। कलरिस्ट जो होता है वो क्या करता है, ग्रेट डील ऑफ स्पेशलाइजेशन इन कलर एंड कलर थ्योरी। सेकेंड है क्रिएट्स कलर कॉम्बिनेशंस। थर्ड है अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ कलर यूटिलाइजेशन। तो कलरिस्ट का काम होता है जो रंगों से संबंधित है कार्य करता है, वह कलरिस्ट कहलाता है। वो क्या करता है, उसको रंग और जो रंग की जो सिद्धांत थ्योरी होती है उसमें क्या होता है, उसमें उसकी विशिष्टता होती है और वो उसको हैंडल करके चलता है और बहुत ही सावधानी से ये कार्य किया जाता है। सेकंड है ये कलर कॉम्बिनेशन का सृजन करते हैं। थर्ड है ये सारे कलर यूटिलाइजेशन, यानी जो रंगों का प्रयोग हो रहा है ये उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाएगा, उसकी सारी तकनीकी एस्पेक्ट्स को वो समझता है
और उस पर कार्य करता है। थर्ड इज अ ग्राफर। ग्राफर आर हु क्रिएट्स डिजाइंस इन knitwear with the help of graph where counted thread work is required। जो ग्राफर होता है, क्योंकि टेक्सटाइल्स में केवल एक ही प्रकार का वस्त्र नहीं बनता है, उसमें वुवन है, नॉन वुवन है और निटेड भी है। तो जो ग्राफर होता है, जब हम निटिंग में कुछ भी कार्य होता है, तो निटिंग में जब हम कोई डिज़ाइंस को क्रिएट करते हैं, तब ग्राफर क्या करता है, वो डिज़ाइन को ग्राफ पेपर पे बनाता है और फिर उनको काउंटेड थ्रेड में कन्वर्ट करता है। तो काउंटेड थ्रेड में मतलब कि किस तरह से कितने फंदों में ये पैटर्न बनाया जाएगा और काउंट करके ये कार्य किया जाता है। तो ग्राफ पे जब बन जाता है, तो उस डिज़ाइन को निटवेयर में अडेप्ट करना या उसमें उसको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। फिर आता है कन्वर्टर ग्रे गुड्स टू फिनिश गुड्स, देन डाइंग, प्रिंटिंग और फिर फंक्शनल एंड डेकोरेटिव, ये इस तरह के काम कार्य करते हैं। तो कन्वर्टर्स जो होते हैं, किसी भी वस्त्र को में परिवर्तन जो लाते हैं, जैसे कि ग्रे गुड्स को फिनिश गुड्स में परिवर्तित करना। जब कपड़ा लूम से उतरता है तो वो बहुत ही गंदा और भद्दा होता है, उसको एक नया रूप देना, वो कहलाता है कन्वर्टिंग। तो ग्रे गुड्स को कन्वर्ट करके एक बिल्कुल ही फिनिश्ड उसका लुक देना इज़ नोन एज अ कन्वर्टिंग द फैब्रिक ग्रे गुड्स टू फिनिश्ड गुड्स। तो ये कार्य जो होता है वो कन्वर्टर के द्वारा होता है। और फिर जैसे फिनिश गुड्स को प्राप्त करने के बाद उस पर जो सजावटी वाला, जो ऑर्नामेंटेशन वाला, सरफेस ऑर्नामेंटेशन का कार्य होता है, जैसे लाइक डाइंग एंड प्रिंटिंग, विच कलर विल बी गिवन टू द फैब्रिक सरफेस, वो और प्लस कौन कौन से प्रिंट्स हमें ऑप्ट करने हैं, वो भी सारा जो कार्य है वो कन्वर्टर के माध्यम के से ही होता है। और ये जितने भी कार्य होते हैं ये फंक्शनल और डेकोरेटिव होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है वो टेक्सटाइल्स की निर्माण प्रक्रिया से सारे संबंधित कार्य करता है, जैसे वीविंग करना है, निटिंग प्रक्रिया है, या नॉन वुवन में कोई फैब्रिक बनाना है। तो ये सारी जो मैन्युफैक्चरिंग होता है टेक्सटाइल्स का, वो प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर निर्भर होता है। देन आता है सिक्स्थ है टेक्सटाइल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें टेक्सटाइल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स में डिज़ाइनर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स आर कंज्यूमर्स ऑफ टेक्सटाइल कंपनीज। ये तो आपको पता ही है कि टेक्सटाइल सेल्स डिज़ाइनर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स जो होते हैं, यानी डिज़ाइनर, निर्माता और फुटकर व्यापारी जो होते हैं, वो टेक्सटाइल कंपनी के कंज्यूमर यानी उनके ग्राहक होते हैं। और टेक्सटाइल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स शुड हैव अ नॉलेज ऑफ फाइबर्स, वीविंग एंड निटिंग, कलरिंग, फिनिशिंग प्रोसेसेस, प्रोडक्ट केयर एंड फैब्रिक एंड यूज़। ठीक है, तो इसमें टेक्सटाइल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को क्या करना पड़ता है कि टेक्सटाइल से संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अपने जो उपभोक्ता हैं उनको बेचना होता है। तो बेचने के लिए उसे पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तंतु के बारे में, बुनाई के बारे में, निटिंग के बारे में, रंग के बारे में, फिनिशिंग प्रक्रियाओं के बारे में, उत्पाद की जो रख रखाव है उसके बारे में, और वस्त्र का जो अंतिम प्रयोग है वो क्या है, वो उसमें उसको पूरा नॉलेज होनी चाहिए। और इस प्रकार से टेक्सटाइल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या होता है, फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है, या तो उनको अलग से ही जैसे 6 महीने की या कुछ महीनों की ट्रेनिंग दे देते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और या फिर ट्रेनिंग जो होता है वो जॉब पे ही दे दिया जाता है कि जाओ ये करके लाओ। तो ये एक प्रकार की ट्रेनिंग हो जाती है। तो वो जब इन अपने जो कंज्यूमर्स के साथ जब कांटेक्ट में आते हैं तो ऑटोमेटिकली दे गॉट एक्सेल, तो वो ऑन जॉब ट्रेनिंग कहलाता है। अब आता है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रुप है हमारा, उसमें इसका मतलब है निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है, और इसमें हमारे 10 करियर ऑप्शन हैं। पहला है डिज़ाइनर्स, सेकंड इज़ असिस्टेंट डिज़ाइनर्स, थर्ड इज़ मर्केंडाइजर, फोर्थ इज़ असिस्टेंट मर्केंडाइजर, 5 इज़ स्टाइलिस्ट, 6 इज़ पैटर्न मेकर या ग्रेडर, 7 इज़ कटर, 8 इज़ प्रोडक्शन मैनेजर,
एंड 9 इज़ क्वालिटी कंट्रोलर एंड 10th इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ना डिज़ाइनर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आप कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग में डिज़ाइनर्स को क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में भी डिज़ाइनर का बहुत अधिक रोल होता है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो जो भी डिज़ाइन करता है, अगर वो स्केचेस बनाता है तो उसका वो आउटपुट देखना भी पसंद करता है और उस पर वो पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। सेकेंड इज़ असिस्टेंट डिज़ाइनर्स होते हैं, जो डिज़ाइनर को असिस्ट करते हैं या उनके सहायक होते हैं, उनको सहायता प्रदान करते हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अनसंग हीरोज़ ऑफ द फैशन इंडस्ट्रीज़, यानी सारा जो इनको अधिक सारा श्रेय जो है वो डिज़ाइनर ले जाता है हर कार्य का। असिस्टेंट डिज़ाइनर जितना भी कार्य करता है उसका सारा श्रेय जो होता है वो डिज़ाइनर को जाता है। फिर आता है मर्केंडाइजर्स। मर्केंडाइजर्स का मतलब होता है वर्ड जो है मर्केंडाइज से होता है। तो मर्केंडाइज का मतलब होता है उत्पाद यानी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट से संबंधित सारे कार्य करता है कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कैसे जाएगा और एट अ राइट प्लेस एंड अ राइट टाइम टू अ राइट पर्सन, ये सारी जो चीज़ें कार्य होते हैं ये मर्केंडाइजर का कार्य होता है। और ये सारा प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे कार्य करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। असिस्टेंट मर्केंडाइजर्स जो होते हैं वो मर्केंडाइजर को असिस्ट करते हैं, यानी उनकी सहायता करते हैं। फिफ्थ है स्टाइलिस्ट, जो शैलियों से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में कुछ शैलियाँ होती हैं जो जब आती हैं तो उन पे जब कार्य करते हैं वो कहलाते हैं स्टाइलिस्ट। फिर आते हैं पैटर्न मेकर या ग्रेडर, जो पेपर पैटर्न्स बनाते हैं, और जो ग्रेडर्स होते हैं वो ग्रेडेड पेपर पैटर्न्स का निर्माण करते हैं। मैन्युअली भी कर सकते हैं एंड बाय कंप्यूटर भी कर सकते हैं। देन कम्स द कटर। कटर्स वे होते हैं जो फैब्रिक की तह जब लगाई जाती है गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट में, वो कट करने का कार्य करते हैं, चाहे फिर वो सैम्पल कटिंग यानी सिंगल लेयर में कट करना हो या फिर ले में करना हो यानी प्लाइज में करना हो। तो ये दोनों कार्य जो होता है ये कटर का कार्य होता है और ये बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं और इनका कार्य जो होता है वो बहुत ही विकसित होता है। फिर आता है प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है वो सारे अपने उत्पाद के जो प्रोडक्शन की सारी प्रक्रियाएं होती हैं उनके ऊपर वो करता है, ध्यान रखता है। जैसे ऑर्डर है लेना, ऑर्डर रिसीव करना, प्राइस चेंजेस देखना और हैंडलिंग या कोई डैमेज तो नहीं हुए प्रोडक्ट्स, उनके रिटर्न्स पे देखना, मटेरियल को कंट्रोल करना, एंड देन प्रेजेंटेशन ऑफ स्टोर्स हैं, एडवर्टाइजिंग्स हैं, डिस्प्ले हैं और कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं और क्वेश्चंस हैं उनसे डीलिंग करना, ये सारा जो कार्य होता है ये प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा होता है। क्वालिटी कंट्रोलर 9। क्वालिटी कंट्रोलर्स जो होते हैं वो जब परिधान बनना शुरू होता है उससे पूर्व यानी प्री बाइंग एक्टिविटीज़ से ही इनका कार्य शुरू हो जाता है। जैसे वस्त्र की तंतु की क्वालिटी से लेकर वस्त्र बनने तक की हर स्टेज पे क्वालिटी कंट्रोलर का ध्यान केंद्रित रहता है और ये जो कार्य होता है ये बहुत ही हम कह सकते हैं मेहनत वाला कार्य होता है, बहुत ही और इनकी जो भूमिका होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो क्वालिटी का फिर उसके बाद वस्त्र जब कटता है तो कटिंग में क्वालिटी कंट्रोल देखा जाता है, कटिंग के बाद स्टिचिंग रूम में देखा जाता है, फिर फिनिशिंग रूम में देखा जाता है। तो क्वालिटी जो होती है हर स्टेज पर देखी जाती है। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी कंट्रोलर्स होते हैं ये हर स्टेज पे इनका ध्यान केंद्रित रहता है। 10th इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। जैसे हमने टेक्सटाइल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का पढ़ा था कि डिज़ाइनर्स हैं और जो भी हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटेलर्स हैं, किस तरह से इन कंपनीज़ के कंज्यूमर्स होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, इन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कार्य होता है कि उत्पाद को मार्केट में किस प्रकार से बेचना है। तो जैसे रिटेलर्स हैं तो जब कोई प्रोडक्ट बन जाता है, गारमेंट बन जाता है, तो उसको किस तरह से आगे जो उनके हैं वो किस तरह से
बेचेंगे, जैसे रिटेलर्स को किस तरह से बेचना है, ये जो कार्य होता है ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कार्य होता है। और इनको हर चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। जैसे कि टेक्सटाइल्स वाले को नॉलेज थी फाइबर्स की, वीविंग की, निटिंग, कलर्स, फिनिशिंग प्रोसेसेस, प्रोडक्ट केयर और फैब्रिक एंड यूज़, या फिर जो भी आपका गारमेंट का जो एंड यूज़ है वो कैसे होगा वो क्या जाता है। और इसमें भी ये दोनों प्रकार की ट्रेनिंग्स होती हैं। दो प्रकार की ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग भी हो सकती है और ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हो सकती है। थैंक यू।